मेरे प्यारे साथियों, राहुल गांधी कहते हैं हम कभी समझौता नहीं कर सकते, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, हम मर जाएंगे मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम इन लोगों को। लेकिन जब इतिहास की किताबें और न्यूज आर्काइव्स खोली जाती हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। प्रधानमंत्री ऑफिस में सीआईए की एंट्री से लेकर दुश्मन देश से मदद मांगने तक आज मैं आपको कांग्रेस के 4 वो बड़े कॉम्प्रोमाइज का जिक्र करूंगा जिसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। और ये वीडियो देखने के बाद आप कांग्रेस के बारे में 10 बार सोचेंगे और पूछेंगे कि कैसी पार्टी है ये। कॉम्प्रोमाइज्ड इंदिरा, शौर्य का सौदा। 1971 भारत ने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान को हराकर हमारे जवानों ने खून बहाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटनों पर आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। लेकिन फिर क्या हुआ? अमेरिका के दबाव में शिमला समझौता होता है। इंदिरा गांधी ने कश्मीर का स्थायी समाधान लिए बिना सभी 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी ठोस शर्त के छोड़ दिया। लेकिन इस युद्ध में हमारे 54 लापता सैनिक हुए थे दोस्तों। आज तक ना वो जिंदा ना शहीद होकर हमारे वतन वापस लौटे हैं। किसी जीती हुई बाजी को मेज पर हार जाना, क्या इसे बड़ा समझौता नहीं कहा जाएगा? कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस, विदेशी मदद की गुहार। लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान का दौरा करते हैं और वहां के टीवी चैनल पर खुलेआम कहते हैं दोस्तों, लाइव चैनल पर खुलेआम कहते हैं कि हमें मतलब कांग्रेस को ले आइए और मोदी को हटाइए। अपने ही देश के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को हटाने के लिए पाकिस्तान जैसे देश से गुहार लगाना, क्या ये देश की गरिमा के साथ सबसे बड़ा समझौता नहीं है? क्या सत्ता के लिए दुश्मन से हाथ मिलाना कांग्रेस की नो कॉम्प्रोमाइज नीति नहीं है? कॉम्प्रोमाइज्ड सोनिया, आर्थिक सरेंडर। साल 2008 में सबसे बड़ा चौंकाने वाला समझौता, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बीजिंग जाते हैं, चाइना जाते हैं ओलंपिक के गेम देखने के लिए। वहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के साथ एक गुप्त एमओयू पर हस्ताक्षर करके आ जाते हैं। इसके बाद भारत के बाजार चीन के लिए खोल दिए जाते हैं। जो इम्पोर्ट ड्यूटी पहले 12.5% लगती थी उसे घटाकर 2.5% कर देती है कांग्रेस सरकार। भारतीय बाजार चीनी सामान से भर जाता है दोस्तों। उस दिन के बाद आज तक चाइनीज ही माल इंडिया में दिखती है। कचरे जैसे चीनी सामान इंडिया में भर गए, लाखों लोगों का कारोबार खत्म हो गया, देसी उद्योग तबाह हो गए। सवाल ये है कि क्या ये सौदा देश के लिए किया गया था या किसी और देश के लिए, चाइनीज गवर्नमेंट के लिए किया गया था? कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू, संप्रभुता से समझौता। अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर की बात है ये। दुनिया को हम नॉन अलाइन दिखते थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। नेहरू के सबसे करीबी सलाहकार एमओ मैथाई थे। उन पर गंभीर आरोप लगे थे कि वो सीआईए से जुड़े हुए थे, वो सीआईए के एजेंट थे। हालात ऐसे थे दोस्तों कि पीएमओ की जितनी भी गोपनीय फाइलें हैं वो दिल्ली से पहले वॉशिंगटन पहुंच जाती थी। जानकारी विदेशी एजेंसियों के पास होती थी, भारतीय के पास कम, विदेशियों के पास ज्यादा होती थी। तो सवाल उठता है, क्या तब हमारी संप्रभुता कहाँ चली गई थी? तब हमारी प्राइवेसी कहाँ चली गई थी? तो आज जब राहुल गांधी नो कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं ना दोस्तों, तो उन्हें अपनी पार्टी और अपने इतिहास के इन फैसलों का जवाब देना होगा। ये फैसले देश हित में थे या सिर्फ सत्ता का खेल का एक हिस्सा था? आपको क्या लगता है ये वीडियो के बारे में? इन चारों में से कौन सा समझौता देश को सबसे ज्यादा झेलना पड़ा दोस्तों? कमेंट में अपनी राय रखिए और ऐसा ही फैक्ट बेस्ड फियरलेस वीडियो के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बोलता है नंगा सच। धन्यवाद।